आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है बेटा साइन 30 डिग्री प्लस आयोटा cos 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस आयोटा cos 30 डिग्री। इसको सॉल्व करना। z इज इक्वल टू, पहले आप इसको सिंपल कॉम्प्लेक्स बनाओगे, उसके बाद पोलर में चेंज करोगे। कहीं आप सोचो कि ये है तो सही मैम कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में नहीं है, उल्टा लिखा हुआ है देखो, साइन थीटा प्लस आयोटा cos थीटा, जबकि हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है। अब देखो z अगर साइन 30 प्लस, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आयोटा, cos 30 की वैल्यू √3/2, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, या ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, z आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पोलर फॉर्म ढूंढने के लिए क्या करना है, लेट 1/2 प्लस आयोटा √3/2 इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जब बेटे आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो r cos थीटा इज 1/2, r sin थीटा इज √3/2। ठीक है, ये दो टर्म्स आ जाएंगे आपके पास, r cos थीटा और r sin थीटा। तो अब r cos थीटा किसके इक्वल है 1/2, स्केयरिंग एंड एडिंग, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। स्केयरिंग एंड एडिंग, r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर sin स्केयर थीटा 1/4 √3/2 का 3/4, और cos स्केयर थीटा sin स्केयर थीटा 1 होता है। r square is 1, this implies modulus is 1। next step is to find theta। अब ढूंढना है हमें थीटा। टेंजेंट थीटा is y by x, imaginary part is √3/2 by 1/2। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज √3। टेंजेंट थीटा अगर √3 है तो √3 को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट 60, तो थीटा इज π/3। तो हमारे पास पोलर फॉर्म क्या होगी 10, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज 1 into cos π/, क्योंकि हमारे पास थीटा क्या आया π/3, 10 रिक्वायर्ड आपके पास क्या आ जाएगा cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सिमिलरली अगर हमें ऐसे एक्सप्रेस करना हो, स्टेटमेंट है 7 cos 135 प्लस आयोटा साइन 135 डिवाइडेड बाय 14 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, ये है। ठीक है, 7 cos 135 प्लस आयोटा साइन 135, 14 cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, ये चीज है। 7/14 ऑलरेडी दिया हुआ है, एक तो हम इसको कट कर दें, 1/2 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे, cos 135 को क्या लिख सकते हो, cos 135 180 माइनस वैल्यूज निकालोगे 45 प्लस आयोटा साइन 180 माइनस 45, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 90 की 1, तो 0 प्लस आयोटा इंटू 1,
1/2 iota cos 180 minus theta is minus cos theta minus cos 45 iota sin 45 minus cos 45 is minus 1 by root 2 plus iota 1 by root माइनस 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 तो ये आ गया और 1/2 आइटा ये आ गया। रेशनलाइज करोगे आइटा स्क्वायर -1 बनेगी, आइटा ऊपर जाएगा 1/आयोटा को क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा। ठीक है 1/आयोटा इज माइनस आयोटा, ये आपके पास 1/आयोटा आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2√2 दैट इज इक्वल टू 2√2। हम माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस +1 बाय 2√2। तो फाइनली आपका पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर चेंज हो गया 1/2√2 प्लस आयोटा बाय 2√2 जेड। अब पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे सिंप्लीफाई करने का। नाउ लेट 1/2√2 plus iota by √2 is equal to r cos theta plus iota sin theta. Equating real and imaginary parts। ठीक है, जब आप रियल और इमेजनरी पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो 1/2√2 is equal to r cos theta and 1/2√2 is equal to r sin theta. Squaring and adding 1/2 का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर 2 तो 1/8 प्लस 1/8 r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 1/8 will become 2/8 and 2/8 is 1/4 into r square cos square sin square is 1। This implies r is plus minus 1/2 लेकिन हमें मॉडुलस को प्लस ही लेना होता है तो r is 1/2। अब r आपके पास 1/2 आ गया। अब थीटा के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा इज y/x। जब आपका y/x है तो y था 1/2√2 और x भी था 1/2√2 कट होके 1। आपको एक चीज और बता रखी है थीटा चेक करने के लिए, ए बी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव हो तो थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 इज टेंजेंट 45, थीटा इज 5/4। thus polar form of given complex number is, क्या फॉर्म बनेगी बेटा, r क्या आया था 1 cos pi/4 प्लस आयोटा साइन 1/2 cos 45 और आपका 1/2 आया था ना, तो ये आपकी पोलर फॉर्म होगी। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में करना है तो आप इस टाइप से कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6 है आपकी बुक का। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z -2 -3 आइटा इज इक्वल टू 45, x minus y plus 1 equal to 0। सॉल्यूशन z क्या है x प्लस आइटा y। ठीक है,
तो आप दोनों तरफ -2 -3 आइटा माइनस कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 2 + 3 आइटा ऑन बोथ साइड्स। किसके इक्वल हो जाएगा? x - 2 प्लस आयोटा y - 3। ये इसके इक्वल चेंज हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर z ये हो और आर्ग्यूमेंट 45 के बराबर हो, तो पहले इसका आर्ग्यूमेंट 45 के बराबर रखते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 2 - 3 आइटा क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ y/x, तो y - 3 बाय x - 2। ये आर्ग्यूमेंट कितना दिया हुआ है? 45 इज tan इनवर्स y - 3 x - 2। इस टेंजेंट को वापस भेज दो इधर। दिस विल बिकम tangent 45 y - 3 x - 2। Tangent 45 is 1. This implies y - 3 is equal to x - 2, और ये आ जाएगा x minus y plus 3 minus 2 is plus 1 equal to 0, जो हमें प्रूव दैट करना था। ठीक है, तो ये आपकी जो भी एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक और एग्जांपल देखो। नेक्स्ट देखो बेटा, इफ लेट z1 and z2 be टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बेटे हमारे पास ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक z1 है और एक z2 है। सच दैट, और आपको क्या दिया हुआ है? z1 + z2 का मोड लेस देन होता है ना मोड z1 मोड z2 से, बट इसमें लेस की बजाय क्या दे दिया? z1 + z2 मोड इज इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। ठीक है, इज इक्वल टू मोड z1 प्लस मोड z2। शो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस टाइप से दिए हुए हैं कि z1 z2 का मोड z1 मोड z2 के बराबर है। आपको प्रूव करना है कि इनके एंगल्स का। तो अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है, हम क्या लेकर चलेंगे? लेट z1 इज r1 cos θ1 प्लस, इसको xy में मत मानो जब आपको आर्ग्यूमेंट में प्रूव करना है तो, एंड z2 इज r2 cos θ2 प्लस आयोटा sin θ2। वेयर, अगर अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज मोड z1, पोलर फॉर्म के हिसाब से r1, मोड z2 r2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 θ1 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 θ2। हमने ये सारे ले लिए, z1 z2 और आर्ग्यूमेंट्स में। अब आपको क्या करना है? z1 + z2 का मोड, तो पहले z1 + z2 करते हैं। जब आप z1 + z2 करेंगे तो ये क्या बनेगा? r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 प्लस आयोटा r1 sin θ1 r2 sin θ2, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब आपको कोई बोले कि मोड ऑफ z1 + z2 निकालो, तो वो क्या होगी? r1 cos θ1 r2 cos θ2 होल स्क्वायर r1 sin θ1 r2 sin θ2 whole square square root. This will become r1 square cos square θ1 r2 square cos square θ2 r1 r2 twice of cos θ1 cos θ2 plus r1 square sin θ1 sin square θ r2 square sin square θ2 twice of
r1 r2 sin theta 1 sin theta 2 स्क्वायर रूट एज इट इज। कंबाइन करो, देखो r1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 1 r1 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 r1 कॉमन cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 तो r1 स्क्वायर। सिमिलरली r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2 कॉमन, अंदर आ जाएगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस sin थीटा 1 sin थीटा 2 स्क्वायर रूट। ये आ गया मोड z1 प्लस मोड z। गिवन मोड z1 प्लस मोड z2 किसके बराबर है? मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। तो अब आप पुट कर दो, आपका मोड z1 z2 क्या आया? r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2 r1 r2। किसका फॉर्मूला है बेटा? ये cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या फॉर्मूला होता है? cos ऑफ a माइनस b। और मोड z1 क्या था? r1। मोड z2 क्या था? r2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन 2 को स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स squaring both sides of equation 2 we get इक्वेशन 2 की दोनों साइड्स का स्क्वेयरिंग करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2 r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये टर्म आ जाएगी और इसका स्क्वायर रूट है और इक्वल टू r1 प्लस r2 है। जब आप इधर भी स्क्वायर करोगे इधर भी करोगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर कट जाएगा। r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2 r1 r2 cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर 2 r1 r2 r1 स्क्वायर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर r2 स्क्वायर कट 2 r1 r2 कॉमन cos of theta 1 minus theta 2 is 2 r1 r2। 1 आ गया। cos of theta 1 minus theta 2 is 1। 1 कब होता है? This implies theta 1 minus theta 2 is 0 because cos 0 1 होता है, ठीक है? तो ये cos 0 होगा। theta 1 minus theta 2 is 0। थीटा 1 किसका नाम मान के चले थे? आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आप इसको पोलर फॉर्म को सॉल्व कर लेना और इसके डाउट्स कर लेंगे एक्सरसाइज 5.4 के, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। वहां पर हम क्या पढ़ते थे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम डायरेक्ट मेथड से x निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। हम एक टर्म और भी पढ़ते थे 10th क्लास में कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो रियल रूट, रियल एंड डिफरेंट रूट एग्जिस्ट। 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। बट 10th क्लास में हम पढ़ते थे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो हम कहते थे कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में क्या होता है, रियल नहीं है करते और हम 10th क्लास में ये क्वेश्चन छोड़ देते थे। अब हमें क्या करना है, हम कहेंगे रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट इमेजिनरी रूट्स। और इमेजिनरी कौन है आपका? आयोटा।
पहले हमने कभी भी ये नहीं पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आए तो उसको क्या बोलते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गई तो उसे आयोटा बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करने हैं जैसे आप पहले कर रहे हो क्वाड्रेटिक के सेम मेथड में। देखो एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, 10th क्लास की बुक से पढ़ सकते हो। इक्वेशन वो होती है जो हमारी दो एक्सप्रेशन में होती है। एक टर्म है आइडेंटिटी, ये कुछ बच्चों को क्लियर नहीं होती, मैं इसलिए बता रही हूँ। आइडेंटिटी किसको कहते हैं? आइडेंटिटी वो एक्सप्रेशन होता है having इक्वालिटी एंड अ वेरिएबल, जिसके अंदर एक वेरिएबल भी हो, एक इक्वालिटी भी हो, ठीक है। एक्सप्रेशन हैविंग इक्वालिटी एंड वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। उसे हम आइडेंटिटी कब बोलते हैं बेटा? इफ इट सेटिस्फाइड, इफ इट इज सेटिस्फाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर ये वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, जैसे मैंने लिखा x प्लस वन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन होता है, दिस इज आइडेंटिटी। क्योंकि आप कोई भी x पुट कर लो, ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगे, क्योंकि इसी का फॉर्मूला है, तो इसी को हम आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। रूट्स आपको पता है फाइंड आउट कैसे करते हैं, इक्वेशंस आपको पता है। एक आपको ये पता होना चाहिए प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन जिसके अंदर x की फर्स्ट पावर ना हो, उसको हम कहते हैं, क्या बोलेंगे? सेकेंड डिग्री इक्वेशन which does not contain term of first power of variable। मतलब जिस भी वेरिएबल में है, t में है तो t स्क्वायर हो बट t ना हो, x में है तो x स्क्वायर हो x ना हो, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 9 8 इक्वल टू 0। ये क्या कहलाती है? प्योर क्वाड्रेटिक। मतलब जनरल इक्वेशन में कहूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0, if b is 0 then equation is pure quadratic। वो आपकी प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी जब हम इसको 0 ले लेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीट और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक। कंप्लीट और एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक में क्या है? इफ नन ऑफ द कांस्टेंट इज 0 तो वो कंप्लीट होती है, या एडफेक्टेड मतलब जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मींस ax square plus bx plus c equal to 0 is complete quadratic if none of the constant a b c is 0। कोई भी 0 नहीं होना चाहिए a b c में से, तो वो कंप्लीट है। फॉर एग्जाम्पल 5x square plus 9x plus 10 equal to 0, दिस इज कंप्लीट क्वाड्रेटिक, जैसी भी बने। सॉल्यूशन जब हम निकालते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कैसे फाइंड आउट करने हैं? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और मेथड ऑफ फैक्टर से भी, तो ये हम कल करेंगे। बाकी का टॉपिक डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करने बताऊंगी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आप उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।